गेन की तरफ, अपनी सिद्धियों की तरफ आप धीरे 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 एक एक स्टेप लेकर जा रहे हो। आपका मन काबू में है, आपका मन कंट्रोल में है। आप ये सोचते हो कि भाई जो भी कुछ कर रहा हूँ, आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ बहुत है और उसी मेंटल स्ट्रेंथ को लेके आप धीरे धीरे अपने आगे 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 के स्टेप चढ़ते जा रहे हो। एक ऐसा समय आया कि आप बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच भी गए। एक ऐसा भी समय आया कि आप बहुत ही अपनी हाइट पे पहुंच भी गए, आपने बहुत कुछ गेन कर भी लिया, आप नंबर 1 की पोजीशन पे हो। आप ये सोच रहे हो। देखो, एक सबसे ज्यादा जो तकलीफ है ना, वो सिर्फ सोचने में। हमने ये सोच लिया कि मैं आज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो गया हूं, या मैं सबसे ज्यादा। पता है आपको, ये सुशांत सिंह ने जब ये मंगल का यान गया ना, हमारा जब ये मंगल का यान गया था, आपको पता होगा 1 साल पहले मोदी सरकार ने ही ये मंगल पे यान भेजा था, मालूम है ना। उस वक्त ये लड़के ने वहां पे जमीन, पैसा, जो भी जिसने भी कैसे भी किया होगा नहीं पता, लेकिन उसने वहां पे जमीन बुक की थी और उसने ये सोचा था कि मैं वहां जाके मैं मंगलयान पर जाकर रहूंगा। उसने ये सोचा था। उसने ये सोचा मुझे फ्लाइट चलाना सीखना है, उसने फ्लाइट चलाने के लिए सीखा। उसने अपनी 50 विशेष लिखी है। आप सोच सकते हो कि उसकी सोच, उसके विचार कैसे एक के बाद एक इच्छाओं को प्रकट करती रहती होगी। 50 तो उसने लिखी। 30-32 साल का लड़का, कब लिखी है वो तो उससे पहले भी लिखी हो सकती है, लेकिन वो जब मर गया तब 32 साल का लड़का। और 50 विशेष को लिखना, इसका अर्थ समझ में आ रहा है? 50 विशेष को लिखना, इसका अर्थ ये हुआ कि उसने अपनी विशेष को, अपनी इच्छाओं को कहीं से भी कंट्रोल नहीं किया है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, अपनी इच्छाएं वो बढ़ाता ही गए। है या नहीं? एक स्टेज ऐसा आता है हर एक की लाइफ में कि अब आगे करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जो हाईएस्ट पॉइंट था वो सारा मैंने गेन कर लिया। जो हाईएस्ट था, जैसे कि एक गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हो, जैसे एक रैंक होल्डर स्टूडेंट हो, अब तो मैं फर्स्ट आ गया हूँ। अब मैं अगर मेरी दूसरी एग्जाम, तीसरी एग्जाम में अब मैं फेल हो गया तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं फेल हो, क्योंकि वो फेल हुआ, मैं किसी को चेहरा दिखा ही नहीं पाऊंगा, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा कि मैं फेलियर। हम खुद अपने आप को, अपने मन को कचोट देते, ऐसी चोट पहुंचाते। आज आपको पता होगा कि हर एक बार लॉटरी खेलने वाला क्या हर बार जीतता है? हर बार लॉटरी तो छोड़ो, पर ऐसी भी कोई चीज होती है, कोई गेम्स हो या कुछ भी हो, या शूटिंग गन हो, कुछ भी गेम्स हो, आप हर बार एक ही कोशिश करो, हर बार ही जीतो, ये पॉसिबल है? हर बार ये ओलंपिक खेलने वाला क्या हर बार जीतता है? हर बार बैट्समैन तेंदुलकर जैसा कोई भी बैट्समैन क्या हर बार सोचता है तब सेंचुरी बना पाता है? नहीं बना पाता, क्योंकि आज उसने 35 सेंचुरी करने वाले बैट्समैन 0 पे भी आउट होते हैं। उसको जब वो 0 पे आउट हो जाए तब उस फेलियर को भी उसको एंजॉय करना पड़ता है। मन हमारा इनके लिए तैयार ना हो तो ये हमारी गलती हो जाती। ये मुश्किल हमारी है कि हम जिंदगी में हार शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हार शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हमने अपने दिमाग को ऐसे सेट कर दिया है कि आज ये चीज मिल गई, कल ये मिलना चाहिए, परसों ये चीज मिल गई, अब आगे मुझे ये मिलना चाहिए।
आप एक के बाद एक गोल सेट कर रहे हो, गोल ले रहे हो, गोल सेट कर रहे हो, फिर से वापस गोल ले रहे हो, नया गोल, और हर एक में मेरे को फर्स्ट ही आना। क्यों पता? क्योंकि आप छोटे से तभी से सबने वाहवाही की है। बस ये तो अभी तू तो अभी आगे तेरे को बढ़ना ही बढ़ना है, तू पीछे रहे वो तो पॉसिबल ही नहीं। जिंदगी में तुझे तो कभी हारना ही नहीं। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें भी आपको पता होगा, कोई 10 साल 10th में बच्चा पढ़ रहा है, कोई 12th में पढ़ रहा है, उसके ऊपर भी इतना ही प्रेशर होता है पढ़ाई का। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो भय है, भय, एक ही बात मैं कहूंगी उसके लिए, सिर्फ भय संज्ञा। 4 संज्ञा होती है वैसे, हमारे मन की ही संज्ञा है ये। इसमें भी आज वापस मन आएगा ही आएगा, ये मन की ही संज्ञा है। भय संज्ञा, आहार संज्ञा, क्योंकि भय है वो कभी किसी की भूख बढ़ा देगा। भय, आहार, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञा ऐसी है, 4 संज्ञा ऐसी है जो हम अपने साथ लेकर आते। ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। हमें किसी को सिखाना नहीं पड़ता खाना कैसे बनाना, कैसे खाना है। आपको किसी ने सिखाया नहीं था। प्रवीण भाई रिकॉर्डिंग चालू करी दीजो। आपको किसी ने सिखाया नहीं था कि आप खाना कैसे शुरू करोगे। बच्चा गर्भ में आते ही बाहर निकलने की बात ही नहीं होती। आपको पता है गर्भ में बच्चा कैसे खाना खाता है? कहीं पे थोड़ा सा पानी गिरा दो, कहीं पे थोड़ा सा पानी गिरा दो, उसके ऊपर स्पंज रख लो। पानी गिरा हुआ है, उसके ऊपर स्पंज रखो, आप देखो स्पंज के अंदर सारा पानी सोख जाएगा, स्पंज तुरंत सोख लेगा। ऐसे ही गर्भ में बच्चा जब भी छोटे से इतने सी उसकी अवस्था होती है, तभी से वो अपने गर्भाशय की वॉल, जो दीवार होती है ना, चमड़ा का है पूरा, वो दीवार के साथ वो चिपक जाता है। बच्चा दीवार पे चिपका हुआ होता है यूट्रस में, माँ के गर्भ में, और वहीं से वो माँ के शरीर में से स्पंज की तरह खाना सोख कर अपना शरीर, पेट भी भरता है और शरीर भी बनाता है। तो ये सारी आदतें हैं जो हमारे अंदर पड़ी हुई है ऑलरेडी। उसके लिए हमें कोई दूसरे पूर्व जन्म के संस्कार है, तो ये भय, डर संस्कार ही हमको खत्म कर देता। आप आज के बाद आपके आसपास कोई भी छोटा बच्चा हो या कोई भी डरा हुआ इंसान हो, उसके सबसे पहले उसके डर को खत्म करने की कोशिश करोगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? कोई भी ऐसा, क्योंकि बिना डर आपको डिप्रेशन कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। जो इंसान डरा हुआ है उसको ही होगा, और डर किसी भी चीज का हो सकता है। किसी को फेलियर का डर होता है, किसी को फेल ना होने का डर लगता है, किसी को अपनी जो भी इमेज है, अपना जो भी स्टेटस है, उस स्टेटस को अगर नहीं रहा तो क्या हुआ, उसका डर लगता है। ये सारा डर आपको, आप कैसे निकालोगे? आप कैसे निकालोगे? देखो, डर किसका है? आपका है या किसी और का है? ये डर किसका है? आपका है ना। मेरा डर तो मेरा अपना ही हुआ, उसे निकालेगा कौन? मैं। डर भी मेरा, निकालने वाली भी मैं, तो फिर मैं किसी और की इंतजार करना है? मुझे किसी और का इंतजार करना है? नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो चीज मेरे ही अंदर भरी हुई है, मेरी ही अपनी है, ये मेरा अपना स्वभाव है जो मैंने बना दिया है। हर एक बात से डरना, हर एक बात, कल क्या होगा उसके लिए डरना, अगर ये नहीं हुआ तो डरना, अगर ये हो गया तो डरना, अगर गलत हुआ तो डरना, अगर सही नहीं हुआ तो डरना। ये सारा जो
डर का माहौल हम आसपास ऐसा क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा क्रिएट कि हम किसी और को अपनी इस डर की दुनिया में आने ही नहीं देते। जब हमने अंदर आने के सबके दरवाजे बंद कर लिए ना, तब आप मान लो कि आप डिप्रेशन में चले गए। क्योंकि जब तक आपने किसी और को अपनी बात बताई है या बता रहे हो, आप किसी से शेयर कर रहे हो, तब तक तो आप अपने डर को, आप चाहते हो कि मेरी बात कोई सुने, आप चाहते हो कि मेरी बात सुन के कोई मुझे हेल्प करे, कोई मेरे से दो बात करे। लेकिन जिस दिन मैंने किसी को बताना नहीं चाहा कि मुझे क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मैं किसी को नहीं बताना चाहता, तब समझ लो कि आपने अपने आसपास एक ऐसा घोंसला बना दिया है जिसके अंदर भीतर आप किसी चिड़िया को भी प्रवेश करने नहीं दोगे। ये ऐसा समय है जिसको हम डिप्रेशन मानेंगे, क्योंकि आपने आपके मन के आपके विचारों के आसपास, आपने अपनी बुद्धि के आसपास एक ऐसा, पहले तो बुद्धि को एक ब्लॉक कर दिया कि मुझे इस चीज का डर है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, अगर ये नहीं हो पाया, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो क्या होगा, मैं नहीं जानता। आपने पहले तो अपने मन, विचार और बुद्धि, ये तीनों को ताला लगाकर रख दिया। अब कोई किसी को आप अंदर आने नहीं दे रहे हो। कोई अंदर आ गया, कोई पूछने की कोशिश कर रहा है तो ऊपर से आप अपने आप को खुश बता रहे हो, नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मतलब क्या है, अब आपको दोहरी एक्टिंग करनी पड़ रही है। समझ रहे हो? बाहर से निडर बता रहे हो, अंदर से डर बता रहे हो। अंदर डर रहे हो, अंदर बिल्कुल डरे हो, लेकिन बाहर क्या बता रहे हो आप? तो अब तो यहां आपने दिल को भी धोखा दे दिया। आप समझ रहे हो मेरी बात? जो चीज दिमाग तक थी, बुद्धि तक थी, मन तक थी, अब उसके अंदर आपका हार्ट भी आ गया। आपने हृदय को मजबूत नहीं किया है। आप समझना, आप उससे छल कर रहे हो। अगर आप उसको मजबूत करें ना, मजबूत तब करें जब आप अगर क्या होगा, नहीं हुआ, मैं रोड पे आ गया तो जो होगा देखा जाएगा, ये दिल की मजबूताई होती, ये आपके दिल की मजबूताई होगी। और हमें अपने छोटे से छोटे बच्चे को 4 साल के जब उसकी उम्र हो जाए, तब से उसको यही आदत डालनी है कि तू जा खेलने, अकेला जा। क्या होगा अगर तू गिर गया तो, क्या होगा तू हार गया तो, तेरे को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तू एक बार जा। ये चिड़िया होती है ना, चिड़िया जब लगे ना उसके बच्चे थोड़े पांख ऐसे कर रहे, तो खुद ही उसको घोंसले में से धक्का दे देती। वो धक्का देती है, धक्का देकर वो बच्चा नीचे गिरता है, वो भी नीचे पीछे उड़ के उसके पीछे जाती है। उड़ते उड़ते ही बच्चे थोड़े पांख ऐसे ऐसे करते हैं और उनके पांख में बैलेंस आ जाता है। वो बैलेंस आ जाता है, अगर नहीं आया तो वापस चिड़िया उसको अपनी चांच में पकड़ लेती। वो उड़ते उड़ते ही अपने बच्चे को जमीन तक पहुंचने नहीं देगी, लेकिन वापस उसको ले जाके बच्चे को घोंसले में रखेगी, अपने चांच में उठा के वापस दूसरी बार कुछ दिन बाद फिर से उसको धक्का देगी। आप, ये नैसर्गिक पद्धति है पक्षियों की, प्राणियों की। आप ये देखकर सीखो, क्या ये पद्धति से हमने अपने बच्चे को बड़ा किया है? हमने बीच में अपनी बुद्धि डाल दी है। हम लोग ये सोचते हैं कि इनसे हम ज्यादा समझदार हैं। मेरे बच्चे को पैर जमीन पर रखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरा बच्चा बिना मर्सिडीज स्कूल नहीं जाएगा। बस में और टैक्सी में या साइकिल पे तो कोई बात ही नहीं है कि उसको धक्का खिलाओ। आप उसे ऐसे तो धक्का खिलाओगे ही नहीं। अच्छा, बच्चा फर्स्ट रैंकर आ रहा है, टॉप रैंकर आ रहा है, मेडल ले रहा है, तो बस तू बढ़िया है, अब तेरे को इससे नीचे आना ही नहीं। ऊपर से हम उसको ऐसे बूस्ट कर रहे कि अभी तू टॉप 10 में आ गया तो 10 के बाहर तेरे को अभी निकलना ही नहीं। वो तभी डर जाता है कि अगर मैं बाहर निकल गया तो क्या होगा। अभी तो वो ये सोच रहा है मेरी इमेज खराब हो जाएगी, अभी वो ये सोच रहा है। इस
तरह से प्लान कर करके सोच सोच के जब हम अपने आसपास एक घोंसला बना देते हैं ना, ऐसा डर का, भय का माहौल, वो माहौल ही आपको अंदर 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 तोड़ता जाएगा, खत्म करता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और यही डिप्रेशन है जो फिर वो सिर्फ मन सिर्फ खाली मन को खत्म नहीं करता है, वो आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, सब सब सबको पकड़ लेता है, सबको पकड़ लेता है। और ऐसा पकड़ लेता है, आपको मन ही नहीं करता, आपको अपने कमरे से बाहर जाने का मन नहीं करे, बाहर की दुनिया में जाके खड़े होने का मन नहीं करे, क्योंकि आपको ये पता है, ये डर जो अंदर है ना कि मैं अनसक्सेसफुल, अगर मैं मेरे स्टेज से नीचे उतर गया तो, मैं मेरे स्टेज से नीचे उतर गया तो, आपको सामने आने वाले हर एक व्यक्ति की आंखों में यही चीज दिखेगी कि अब वो मुझे निग्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि अंदर का डर हम सामने वाले की आंखों में देखते, हमारे ही भीतर का डर हमें सामने वाले की किसी भी क्रिया में दिखाई देता है। सामने वाला कुछ समझाने की कोशिश करेगा तब भी आपको यही लगेगा कि कल तक मैं जो पोजीशन में था ये सारे मेरी बात सुनते थे, और आज मैंने मेरी पोजीशन की वजह से ये लोग मुझे मान भी नहीं दे रहे, ये लोग मेरा अपमान कर। और यही सोच आप अपने घोंसले के अंदर ही रहोगे, अंदर ही रहोगे, अंदर ही रहोगे। ऐसा करते 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 एक समय ऐसा इतनी पीड़ा का आ जाता है, इतनी मानसिक पीड़ा का आ जाता है कि आपको लगता है कि ये सारी चीजों से बेटर है कि मैं रहूं ही नहीं, मुझे रहना ही नहीं, मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं। ये चैनल है एक जो आपके आसपास जंजीर की तरह आपको बांध रही है, आप समझ रहे हैं? ये जो भय है ना, भय, वो आपको एक जंजीर की तरह लपेट के खड़ा है। इसमें से अगर किसी को बाहर निकलना है, इसमें से अगर किसी को बाहर निकलना है, या आप किसी को निकालना चाहते हो, आप ये चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस व्यक्ति को, वो जो एरिया में, वो जो अपने, जैसे ये पिक्चर लाइन में था, ऐसे कोई अपने उद्योग में आगे अगर वो खड़ा है और उसके नीचे अंबानी जैसा कि नीचे 25,000 वर्कर काम कर रहे हैं ना, उनको 10 दिन तक, मैं एक नहीं बोल रही हूँ, मैं 10 दिन तक बोल रही हूँ, आप उनको वही कंपनी में स्पॉट बॉय का काम कराओगे, स्पॉट बॉय का आप काम कराओगे, चपरासी का काम उसको 10 दिन तक कराओ, सोचो, उसके बाद उसकी बात सोचो, उसको बोलो कि तू जा, तू अपने जो भी वॉचमैन के घर जा, तू 10 दिन उसके घर जाके रहे, बस, ज्यादा नहीं बोलो उसको, बोलो कि 10 दिन तू उसकी नौकरी कर और 10 दिन तू उसके घर पे जाके रहे। क्योंकि इंसान को क्या है पता है, जब मेरे से जब दूसरे का दर्द उसको ज्यादा दिखेगा ना, जिस दिन उसे, मुझसे मेरी जो तकलीफ है उससे अगर दूसरे की तकलीफ उसको ज्यादा दिख गई ना, तभी उसको मेरी अपनी तकलीफों कम लगेगी। जब तक मुझे आपकी तकलीफ बड़ी नहीं लगेगी ना, तब तक मुझे मेरी तकलीफ छोटी नहीं लग सकती। एक आदमी ये सोच सकता है कि मेरे चप्पल पुराने हो चुके, एक आदमी ये सोच सकता है कि मेरे चप्पल पुराने हो चुके हैं, नया चप्पल मुझे खरीदना है, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, और ये चप्पल पहन के मैं किसी ऐसी जगह या कहीं भी जाना, बाहर निकलना है तो मेरे लिए मुश्किल है। एक बार ये एक सोच लेगा और ज्यादा से ज्यादा मैं मंदिर जाता हूँ, वो मंदिर चला गया। लेकिन जब वो मंदिर जाएगा, मंदिर के बाहर कोई बैठे हुए भिखारी को दिखेगा कि जिसका तो एक पैर ही नहीं, जिस दिन उसे उसके कटे हुए पैर देख लिए और वो पैर देखने के बाद भी उसने देखा कि वो लकड़ी लेके भी बाहर निकल रहा है, तब वो सोचेगा कि भाई इससे तो बेटर है कि मेरे पास पुराने के पुराने, लेकिन चप्पल तो है। आपको इसी सोच पे, जैसे एक बच्चा सोच रहा है मुझे फर्स्ट ही आना है, तब उसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले के पास ले जाओ और महसूस कराओ उसे।
सबसे ज्यादा आपको कोई भी लेवल मिले खुश होना है, सबसे ज्यादा। अगर आप खुद खुश रहोगे ना, फेलियर में भी खुश रहोगे ना, आप सक्सेस नहीं हुए, आप फेलियर में भी खुश हो जाओ, तो आपके आसपास के जो भी आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके अड़ोस पड़ोस, वो भी यही सोचेंगे कि भी फेल होने में भी अगर हम आज खुशी करेंगे ना, फेल होने के बाद भी अगर आज हम खुश होंगे ना, तो हमें दूसरे दिन छोटे से फिर से एक पहले स्टेप से चढ़ने का मौका मिलेगा। इस चीज को अगर आप फोकस करो कि भाई तू आज तू नीचे गिर गया, चल कल फिर से पहला दादर, तू पहला पगथिया तो फिर से चढ़ेगा, दूसरे पगथिया तो फिर से चढ़ेगा। इतना ही करना है बस, आपको इतना ही करना है कि किसी भी व्यक्ति के सोच को ही हमको बदलना है कि जो नहीं मिला ना वो भी एंजॉय करो। यही पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में। पॉजिटिविटी यही है कि नहीं मिला है, खुश हो जा। नरसिंह मेहता की तरह गाना भी वही, भजन में वही गाना है कि नहीं मिला कोई बात नहीं, खुश हो जा। मिल गया तो मिठाई खा ली, नहीं मिला सूखी रोटी खा के भी पेट भर के सो गए। क्योंकि किसी भी चीज के पीछे लगो और उसको हासिल करके ही छोड़ो, ये चीज आप अपने नेचर को, आप अपने स्वभाव को एक रेस के अंदर लगा देते हो। और वो रेस के अंदर लगने के बाद जो घोड़ा फर्स्ट आया, दूसरी बार फर्स्ट आया, मालिक ने शाबाशी दी, तीसरी बार फर्स्ट नहीं आया तो वो मालिक सीधा उसको गोली मारेगा, उसको रखेगा नहीं। समझ रहे हो आप? क्योंकि भय है, डर है, मालिक को भी डर है कि अब इसको आदत हो गई है दूसरे तीसरे चौथे आने की। पहली बार दो बार वो फर्स्ट आया क्योंकि उसके अंदर एक ताकत थी, उसके अंदर ही एक जुनून था, उसके पैरों में भी ताकत थी। अब अगर आज वो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, मालिक ने फिर घोड़े को भी शाबाशी दे दी ना, तो मालिक, घोड़ा भी समझ जाएगा कि अब मालिक को मैं दूसरा हूं, तीसरा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है तो वो भी वो आदत में आ जाएगा। और वो आदत, मालिक को डर है कि ये मेरे पैसा डूबो देगा। तो सारा जो कुछ भी खेल है सिर्फ पैसा, सिर्फ कीर्ति, सिर्फ पोजीशन। और यही खेल के अंदर हमने अपने आप को ऐसे डाल दिया है कि बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, ऊपर ऊपर ऊपर, अब ऊपर भी पहुंच गए, ऊपर भी पहुंच गए। अब ऊपर से वापस गिर ना जाए ना, वो डर हमको रोज खत्म